नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध लोकनाथ महाकारुणिक भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, तथा जिन्होंने धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, परम पूजनीय गुरु भंते के चरणों में मेरा वंदन है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासक उपासिकाएं, आज हम बहुत ही विशेष सुंदर कारण बताने जा रहे हैं, बहुत विस्मित, जो हर लोग को प्रिय है। ये कारण अनिवार्य सुनना चाहिए, नहीं तो जीवन अधूरा है। देखिए, अकाल मृत्यु से कैसे बचें और आयु बढ़ाने का क्या पुण्य है, हम आपको आगे बताएंगे इस प्रवचन में। 8 कारण जो अकाल मृत्यु से बचाकर दीर्घायु करने का बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट जीवन का पुण्य कर्म जो जरूरी है, भगवान बुद्ध बताएं तो वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, आजकल इस समय बहुत बाधा है लोगों को। हर अमेरिका, ईरान, यूक्रेन, रसिया युद्ध ही युद्ध छिड़ रहा है हर जगह। तो हर जगह खून खराब। मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है, लेकिन लोगों को कीमत पता नहीं, मृत्यु के साथ खेल रहा है। अकाल मृत्यु बहुत लोग को आ रहा है सामने। मृत्यु से कैसे बचे, उसका उपाय क्या है, अकाल मृत्यु का पुण्य क्या है, आयु बढ़ने का पुण्य क्या है। सभी लोगों को इच्छा है कि हमारा आयु बढ़े, सभी लोग को प्रिय है, लेकिन बहुत लोग अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय नहीं खोजता है, पूरा आयु नहीं जी पाता है। कम लोग ही हैं जो पूरा आयु जी सकता है, बाकी सभी लोग में अकाल, मतलब सभी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे कई कारणों पे बाधा आकर मृत्यु हो जाता है। तो देखिए, कोई कोई लोग अभी देखिए बड़ा जानवर बनकर, वो कभी कभी 500 जन्म तक जानवर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मछली या कुछ भी प्राणी दुख भोग रहा है। उन लोग को ये मौका नहीं है धर्म सुनने के लिए। और बहुत सारे लोग नरक में अभी भी दुख भोग रहा है, जो भगवान के समय कोई कोई नरक में गया, अभी तक वो एक दिन भी नहीं हुआ हो कोई कोई नरक में, इतना दुख भोग रहा है। तो उस तरह से हमारा सौभाग्य कि हमें मनुष्य जन्म मिला, उससे भी ज्यादा उत्तम श्री सद्धर्म मिला, लेकिन लोगों को कीमत पता नहीं, लोगों को अभाग्य है। उस मनुष्य जीवन में एक दिन भी जीता है तो ज्यादा, वो बड़ा पुण्य का बात है। हर जगह भाग रहा है, भटक रहा है, दुनिया संसार में दौड़ रहा है, जानवर बन के, प्रेत बन के, असुर बन के, या आदि बनकर जहाँ दौड़ रहा है संसार में। कुछ चूहा में बिल्ली चूहा को मार मार कर खा करके खा रहा है, फिर अगले जन्म में उल्टा हो रहा है। ऐसे जानवर बन गया तो चूहा खा खा के रहना पड़ेगा। मतलब उससे बचने के लिए, मतलब कोई फिक्स पुण्य नहीं है उन लोग को बचने के लिए, नहीं, उसको भोगना ही पड़ेगा, पूरा जीवन निकालना पड़ेगा। वैसा शेर, बाघ, चीता, जानवर कुछ भी बन गया तो उसका निर्णय नहीं ले सकता बदलने के लिए जीवन। पुण्य पाप समझ में नहीं आता है, उसको एक ही तरीका से जाना पड़ता है, कोई फिक्स नहीं। लेकिन मनुष्य लोगों को ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध बताते हैं मनुष्य के पास विशेष क्षमता है, वो अपने जीवन को सुंदर, उत्तम, श्रेष्ठ और एक आगे ले जाने के लिए। तो हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग को जीवन बदल सकता है। बचपन में हो, बूढ़ा के समय हो, जवान के समय हो, या कोई समय धर्म अगर जीवन में अमल किया तो बदल सकते हैं। आग में नरक, आग में जल जल के जो नरक में प्राणी है, उन लोग को नहीं बदल सकता। उन लोग से बराबरी किया तो, प्रेत लोगों से बराबरी किया तो उन लोग सब टॉयलेट खा खा के रह रहा है। जानवर लोग प्राणियों को खा खा कर रह रहा है, बीमार से रह रहा है, और में एक दुख भोग भोग के रह रहा है। उसके अपेक्षा मनुष्य जीवन एक दिन भी जीना कितना बड़ा श्रेष्ठ है। तो हम लोग जीने के लिए, बढ़ाने के लिए अनिवार्य पुण्य कर्म बढ़ाना चाहिए। कौन नहीं चाहता है मनुष्य जीवन में दीर्घायुष जीवन बिताए। तो देखिए, मनुष्य जीवन में बहुत सारे लोग आता है, लेकिन कीमत नहीं पता होने के कारण सुसाइड करने के लिए प्रयास करता है और मरने के लिए कोशिश करता है, मरने के लिए निर्णय लेता है। भगवान बुद्ध सुसाइड को सबसे बड़ा निंदा बताया। अभी एक लड़की के बारे में जो बात चल रहा है भोपाल का,
वो सुसाइड किया करके बात चल रहा है। हर जगह पढ़े लिखे लोग, इज्जतदार लोग, खाना पीना लोग, सुंदर लोग सुसाइड कर रहा है। कारण क्या है? कीमत नहीं पता मनुष्य जीवन का। तो मनुष्य जीवन का कीमत नहीं पता होने का लोगों को थोड़ा महंगाई बढ़ने के बाद सुसाइड करता है, जॉब नहीं मिलने के बाद सुसाइड करता है, शादी नहीं हो रहा है करके सुसाइड करता है, बीमार है करके सुसाइड करता है, डांट निंदा मिल रहा है करके सुसाइड करता है, पढ़ाई में एग्जाम में पास नहीं हुआ करके सुसाइड कूद कर मर जाता है, फांसी पे चढ़ जाता है, प्यार नहीं मिल रहा सही से करके सुसाइड कर लेता है। कोई लोग टेंशन से रह रहा है, वो टेंशन दूर नहीं हो रहा है, उसको दवा नहीं सही से मिल रहा है, डिप्रेशन ज़्यादा होकर वो जाकर जहर खा के या पागल होकर मर जाता है। तो ऐसे आयु बढ़ना मतलब ये नहीं है, ये अकाल बहुत सारे लोग अपना जीवन को व्यर्थ गवाता है। तो अकाल मृत्यु से बचने के लिए, आयु पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही सुंदर, ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध बताते हैं, जो पुण्य करके अपना आयु लेकर आया है वो आयु कभी बढ़ा नहीं सकता है। जो पुण्य से लेकर आए, जैसे 80 साल जीने के लिए पुण्य से लेकर आए, तो वो 80 साल पूरा में जीने के लिए आया, लेकिन में कभी कभी जीने के लिए और पुण्य है, लेकिन वो आधा में मर जाता है। जैसे 80 साल जीने के लिए आया, लेकिन वो 40 साल में अकाल उसको मृत्यु का विपाक आता है, कोई बाधा आता है, और उसके कारण उसको बचाव नहीं करने के कारण मृत्यु होता है। तो भगवान बुद्ध बताएं कुछ कुछ पुण्य प्रतिपदा है जो बताएं उसको अकाल मृत्यु से हटा सकता है, और अकाल मृत्यु से जो पुण्य है उसके करके आगे बढ़ सकता है। तो देखिए, भगवान के समय धर्म सुनकर लोग पुण्य करके स्तूप पूजा करता था, ध्यान करता था, दान देता था, शील गुण धर्म पालन करता था, एक दिन भी छोड़ता नहीं था पुण्य करने के लिए, शील पालन करने के लिए। लेकिन आजकल लोग इस तरह से धर्म पुण्य में पीछे हट रहा है, कुशल करने में पीछे हट रहा है। बहुत कम लोग हैं जो पुण्य कर रहा है। दिव्य लोक में इतना मौका नहीं है पुण्य करने का, मतलब पुण्य करने का मौका है, धर्म प्रैक्टिस, काम सुख ज़्यादा है। और दूसरा कारण कि जितना धर्म अभी आपको सुनने को मिल रहा है, उधर धर्म पढ़ने को, सुनने को विशेष देवताओं को आकर आया बताया तभी मिलता है। तो इसीलिए हम लोग को वो चीज़ को समझकर जो लाभ मिला है वो हमें आगे कीमत के रूप में देखना चाहिए मनुष्य जीवन का। अभी हम सुंदर घटना बताते हैं अकाल मृत्यु से कैसे भगवान बुद्ध के समय बचा, और कैसे हम लोग बचकर क्या क्या 8 कारण से पुण्य करके जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं पुण्य से, वो हम बताएंगे। भगवान के समय एक विशेष घटना घटा। एक ब्राह्मण तपस कर रहा था। वो तपस करते समय 40 साल तक तपस किया। उसके मन में आया कि मेरे परंपरा ले जाने के लिए कोई नहीं है, हम अकेले हैं, तो क्यों ना हम शादी कर ले करके वो शादी करने के लिए गांव वाले लोगों को बताया, हम दिल से तपस किए, अभी हमारे परंपरा ले जाने के लिए कोई नहीं है, तो हमें जीवन को, गृहस्थ जीवन की ओर हम जाने का इच्छा है, तो हमें मदद करी करके। तो गांव के लोग उसे दिल से मदद किया, उनको एक सुंदर कन्या देकर शादी करवाया, और साथ ही साथ ही उनको गाय और घर, झोपड़ी, खाना पीना आदि देकर उसको शादी करवाया। अभी देखिए वो शादी हो गया। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, वो क्योंकि बोला कि हम आपको आशीर्वाद देंगे, आपका बड़ा पुण्य होगा, तो उसको सब मदद किया, क्योंकि ऋषि अच्छा था दिल का, तो सभी लोग उसको मदद किया। अभी तापस से छोड़कर वो गृहस्थ बनकर अभी वो एक बच्चा बनाया। तो बच्चा बनाने के बाद बच्चा को मैं खिला रहा था, पिला रहा था। अभी 7 साल का, मतलब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। तो एक तापस के पास मिलने के लिए गया, जो समाधि बढ़ा हुआ ऋषि था, उनको पहचान था पहले से। तो मिलने जाकर वो पिताजी पहले जो बच्चा जन्म दिया, वो ऋषि को वंदन किया। तो वंदन करने के बाद वो महर्षि, ध्यानी वाला ऋषि, हिमालय में रहने वाला ऋषि था, तो दीर्घायुष बोला। फिर बच्चा को गोद में लेके बीबी को बोला वंदन करने के लिए, उसको बोला दीर्घायुष हो।
फिर बच्चा को बोला तू भी बच्चा बेटा, वंदन कर करके बेटा को झुकाया। बेटा को आशीर्वाद नहीं दिया और ऋषि चुप हो गया। तो बोला क्या हुआ ऋषि जी, आप मेरे बेटा को आशीर्वाद नहीं दिए? नहीं नहीं, आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं तुम्हारा पुत्र को, क्योंकि तुम्हारा पुत्र 7 दिन बाद अकाल मृत्यु दिख रहा है। रोने लगा, बहुत जोर से रोने लगा, अरे मदद कीजिए ऋषि, बचा लीजिए ऋषि, सिर पीट पीट कर रोने लगा। एक दूसरे पति पत्नी देखने लगा, अरे हमें मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए। ऋषि जी बताया हमारे हाथ में क्षमता नहीं है। श्रमण गौतम बहुत बल संपन्न है, आयु बढ़ाने का प्रतिपदा उसे पता है, आयु बढ़ाने का रास्ता उसे पता है, ठीक कर सकता है, वो बहुत प्रसिद्ध है, उनके पास जाओ। तो बोला ऋषि जी वो प्रसिद्ध सही है, लेकिन वो हम लोग जैसे तापस रहे हैं ऐसा है बताएंगे तो हम लोग को मदद करेगा क्या? हम लोग को तापस लोग को में क्या सोचेगा? तो देखिए अभी वो बड़ा ऋषि भी बोल रहा है उनको, ये भी ऐसा सोच रहा है, लेकिन एक दूसरे को जाने में शर्म लगता है। क्यों? तपस्वी को पता है कि सबसे महान ऋषि भगवान बुद्ध है, वो बोल रहा है। तो बोलते समय सोचिए कितना घमंड होगा कि खुद उनको जान वो भी खुद नहीं जा रहा है। दूसरा, और ये बोलता है कि तुम पे घमंड मत हो, पहले तुम अपना में कुछ निंदा कुछ हो, कुछ भी हो बात हो, अपना बच्चा को पहले बचाओ। हाँ, तापस के ऊपर पसंद नहीं करे वो अलग बात है, तुम जाओ पहले अपना बच्चा को बचाओ। अभी वो दौड़कर तुरंत गया भगवान बुद्ध के पास, कहाँ है खोजते हुए। तो भगवान बुद्ध नजर आके बहुत मन हल्का हुआ, वैसा ही भगवान बुद्ध को वंदन किया। भगवान बुद्ध बोले दीर्घायुषो। दूसरी में बीबी को वंदन करा, दीर्घायुषो। बच्चा को भी झुकाया, बच्चा को झुकाते ही भगवान चुप हो गया। भगवान बोल फिर रोने लगा जोर जोर से, छाती पीट कर, अरे भगवान हमारे बच्चा को मदद करो, क्यों आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? बोला नहीं, इसको अकाल मृत्यु 7 दिन के बाद लिखा हुआ। रोने लगा, अरे मेरे बहुत मेहनत से परिश्रम से में तापस रखने वाले हम लोग हैं, ऐसे बच्चा बनाए हैं, भविष्य के लिए अच्छा गुणवान बच्चा बनाना चाहते हैं, ये क्या हुआ मेरे साथ करके रोने लगा। बोला भगवान बुद्ध बोले कि घबराओ नहीं, भगवान बचा लीजिए। बोला तो बोला घबराओ नहीं, घर में जाओ, घर में जाकर एक मंडप बनाओ और भिक्षुओं संघ को बुलाओ, 8 भिक्षु या 16 भिक्षु को बुलाकर निमंत्रण करके उस मंडप के बीच में बच्चा को रखकर 7 दिन तक भंते जी के साथ, संघ के साथ मतलब परित्राण करवाओ, सूत्र का चांटिंग करवाओ। फिर बताए फिर आए हुए संघ को भोजन दान दो, बच्चा के हाथ से सेवा करवाओ, सुबह शाम वंदना करवाओ, और मैं दवा पानी दो भिक्षु संघ को बच्चा के हाथ से। और मैं कोई भी कारण हो, सिर्फ टॉयलेट के समय बच्चा को बाहर में चलाओ, बाकी समय संघ के बीच में ही रखो जहाँ परित्राण हो रहा है। तो भगवान बुद्ध ऐसे बताया। अभी देखिए इसका मतलब उस समय 7 दिन तक परित्राण का बात आया, देखिए विस्मित बात है। तो भगवान बताएं भगवान हमारे भिक्षु संघ कैसे निमंत्रण करें, मत घबराओ उपासक, हम भिक्षु संघ देंगे। जी भगवान करके भिक्षु संघ को भगवान बुद्ध जाने के लिए बताएं। भगवान बुद्ध सोचिए कितना अनुकंपा है, एक बच्चा के ऊपर 7 दिन तक परित्राण करवाने के लिए भिक्षु संघ भेज रहे हैं। सोचिए उस समय कैसा था, संघ कितना अनुकंपा है उस समय, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भगवान बुद्ध को जानता नहीं, मिला नहीं, दान नहीं दिया, मदद नहीं किया, विहार नहीं आता है रोज, फिर भी उस समय भगवान के दिल में कितना दया, कितना मैत्री है, संघ के पास कितना दया, कितना मैत्री है। सोचिए अभी भिक्षु संघ आने के लिए तैयार करने के लिए दल जल्दी गया, उसी दिन मंडप बनाया और भिक्षु संघ कल से आने वाला। तो भिक्षु संघ आने वाला है, तो वो चांटिंग के लिए सब तैयार किया। बच्चा को अभी बच्चा भिक्षु संघ आने के बाद बच्चा को बीच में रख के चांटिंग शुरू किया, आशीर्वाद करना। तो बच्चा को वंदन करवाया, बच्चा के हाथ से भोजन दान दिलवाया, बच्चा के हाथ से सेवा करवाया, पानी पिलवाया, बच्चा के हाथ से पंखा उकवाया, बहुत कुछ किया, पैर धुलवाया, सब चीज़ पुण्य करते रहा। अभी मेन 8 कारण अंतिम में हम आपको बताएंगे, ये बहुत जरूरी कारण है जो सुनना चाहिए, सबको सुनाना चाहिए, विशेष पुण्य।
अभी में क्या हुआ, तथागत भगवान बुद्ध देवताओं के में देख रहा था। तथागत भगवान बुद्ध अपना चमत्कार मतलब रोशनी निकलते हुए तेज के साथ उसके पास गया। तो भगवान उसके पास, भगवान जाते समय भगवान के साथ देवताओं भी, 4 महान देवताओं शक्र, देवेंद्र आदि भी वहां पर आए। अभी संसार का कोई झगड़ा था उस लड़का को उस एक यक्ष के साथ, मतलब एक मनुष्य जीवन में, जिसके कारण वायर बांध कर और मारने के लिए आया हुआ था। मतलब अपना में उसको किसी भी तरह से मार सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी परमिशन था, कर्म था ऐसा, उसके पास मारने का भी था। तो वो यक्ष 7वां दिन जब आता है तो भगवान बुद्ध वहां पर विराजमान होते हैं। देवी देवताओं रहता है वहां पर, भिक्षु संघ रहता है वहां पर। भगवान बुद्ध को देखकर वो अवरुद्धक यक्ष जो आया था वो कांपने लगता है और मैं पछताने लगता है। अरे हम बहुत बड़ा गलती करेंगे, ये कहाँ से मेरा मन में, हम साक वैश्रवण देवराज से भी वचन लेकर हम मारने के लिए आ गए, क्योंकि हमारे साथ अनर्थ किया था। अभी ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं। भगवान उनको आशीर्वाद करा, संग आशीर्वाद करा। इस प्रकार सोच कर वो डर कर कांपने लगा। अब नहीं करेंगे करके उस दिन से मन से छोड़ दिया। वो दिन ही होता है, समय होता है, उस दिन छोड़ने के बाद फिर सदा के लिए छोड़ दिया। तो वापस चला गया। भगवान बुद्ध एक 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 करके भगवान बुद्ध उसको आशीर्वाद करके मैं उनको मंगल मैत्री किया। तो भगवान बुद्ध को वंदन करवाते समय भगवान बुद्ध अभिवादनशील इससे गाथा का उसी समय पाठ करते जो आज भिक्षु संघ हर जगह पाठ करते हैं। अभी भिक्षु संघ पाठ करता है, उपासक भी पाठ करता है, कौन करना चाहिए कुछ पता नहीं लोगों को। तो भिक्षु संघ करेगा तो ज़्यादा बेटर, उपासक वंदन करना चाहिए, चुपचाप सुनना चाहिए, उसका लाभ ऐसा है। क्योंकि अभिवादनशील इससे निच्चंग वड्डा पचायनो, बड़े लोगों को, सीलवान लोगों को वंदन करने चाहिए। निच्चंग वड्डा पचायनो हमेशा बढ़ता है। निच्चंग वड्डा पचायनो चत्तारो धम्मा वड्डंती आयुवन्नो सुखंग बलंग। 4 धर्म बढ़ता है जो कोई बड़े लोगों को, सीलवान गुण को वंदन करता है, उसको आयु वन्नो सुखंग बलंग बढ़ता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध आशीर्वाद करके, भगवान बुद्ध एक सुंदर उस समय नाम भी रखता है, इसको आयु वर्धन कुमार उस समय नाम रखता है, क्योंकि आयु बढ़ गया आयु, अभी डरने का बात नहीं है करके। तो बच्चा बहुत खुश हो गया, मम्मी पापा खुश हो गया, लोग बहुत सारा हुआ था, खुश हो गया। अभी पापा पूछा भंत, क्योंकि सब डरता है ना, कितना बढ़ गया। बोला भगवान मेरा बेटा कितना समय तक जीवित रहेगा। भगवान बुद्ध बोले 120 साल तक जीवित रहेगा। तो बहुत खुश हुआ। उसका नाम इसीलिए आयु वर्धन सब लोग रखा मिलके, क्यों आयु बढ़ गया करके। तो अभी बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा होकर उसके साथ फेमस हो गया वो, भगवान आशीर्वाद किया करके। 500 लोग दोस्तों के साथ एक समय भगवान से मिलने के लिए आया। थोड़ा बड़ा होने के बाद भगवान से मिलने के आकर एक तरफ 500 राजकुमार लोग, कुमारों लोग, और एक तरफ भिक्षु संघ, कुटिया बीच के, भगवान की कुटिया, सुगंध कुटिया के पास 2 साइड खड़ा था। अभी भिक्षु लोग बात कर रहा है, देखो देखो ये आयु अड्डन जिसको 7 दिन तक भगवान बुद्ध परित्राण की, भिक्षु संघ इस तरह से किया, इस तरह से किया करके बातचीत चलने लगा। अभी कुटिया के बाहर एक तरफ ही है, वो एक तरफ भगवान बुद्ध तेजमान के साथ दरवाजा खोल के बाहर आते हैं। तो बाहर आने के बाद भगवान बुद्ध को देखकर सब लोग वंदन करता है। वंदन करके भगवान पूछते हैं क्या लगा देखकर तुम्हें। भिक्षु संघ से पूछते हैं ये आयु वर्धन को देखकर। भगवान हमें यही लगा आयु वर्धन का पुण्य है ना, इस तरह से आयु बढ़ गया ना संघ का आशीर्वाद से, ऐसे ऐसे करने के कारण, इस तरह से करके हम लोग चर्चा कर रहे थे। भिक्षु संघ के ऊपर सोच के भगवान बुद्ध और उपासक के ऊपर सोचकर गाथा बोलते हैं भगवान बुद्ध। वो गाथा फिर क्या बोलते हैं कि भगवान बुद्ध बोलते हैं कोई कोई लोग जन्म के साथ लेकर आया हुआ उम्र है, वो कभी कभी ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा है वो उसके पुण्य पे निर्धारित है। तो हम लोग लेकर आए हुआ उम्र उसको ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो लेकर आए हुआ उम्र के साथ, कर्म के साथ, संसार में और भी उसको बोलता है
बाधा, वो में अकाल मृत्यु का बाधा साथ में लेकर आता है कुछ कारण से। तो उसके वो बाधा को हटा सकता है इस प्रतिपदा से, इस पुण्य से। क्या प्रतिपदा पुण्य है? भगवान बुद्ध वहाँ पर बताते हैं, बड़े बूढ़े लोगों को, शीलवान गुणवान लोगों को अभिवादन करने से, वंदन करने से वो 4 चीज सुख, आयु, वर्ण, सुख बल पाता है। भगवान बुद्ध वहाँ पर बताएं कि 500 भिक्षुओं को और उपासकों को, 500 लोगों को, भिक्षुओं लोग तो बहुत था। तो धर्म बताते समय आयु वर्धन के साथ 500 राजकुमार खुशी था, पहले से आनंद था, भगवान से आशीर्वाद मिला हुआ था, भगवान के प्रति पहले से ही श्रद्धा था। तो इस प्रकार से श्रद्धा बढ़ने के कारण वो भगवान का धर्म सुनकर वहीं पर 500 कुमार लोग, वो लड़के लोग सोतापन्न हो गया आयु वर्धन के साथ। सोची कितना सौभाग्य। ओहो साधु साधु, तो निर्वाण मार्ग पे आया। तो वैसे प्रकार से तो मैं सोची कि संग लोग 7 दिन तक बिना थके मेहनत किया उन परिवार को, उन बच्चे को आशीर्वाद के लिए। अभी बच्चा उसको, उसके कारण कितना 500 दोस्त और 500 परिवार सब लोग धर्म बोध करते हुए आगे बढ़ा, गांव समाज बदला एक के बदलने के कारण। अभी वो गाथा सोचना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग को पूजा से पूजने लोग को, जैसे बौद्धे वृक्ष, स्तूप आदि वंदन करना चाहिए, मम्मी पापा को वंदन करना चाहिए, बड़े बूढ़े लोगों को वंदन करके अपना आशीर्वाद दिन शुरुआत करना चाहिए। अतीत में ऐसे करता था बहुत सारे लोग, जीवन शुरू करता था उस तरह से। अभी बहुत सारे लोग में अकाल मृत्यु आ रहा है, मरता है, बाधा ज़्यादा, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। कारण क्या है? पूजनी को पूजा नहीं करने का एक कारण है। माँ पिताजी को पूजा नहीं, स्तूप बोधि को पूजा वंदन नहीं, बड़े बूढ़े को वंदन नहीं, और अपने पति को पहले लोग वंदन करता था, अभी पत्नी पति को भी वंदन नहीं करता है, गौरव नहीं करता है। पहले लोग पैर धोता था, कहीं मेहमान आया तो अभी पैर ही धोता नहीं, वंदन नहीं करता, इज्जत नहीं करता है। कहीं जाता था तो बड़े लोग हैं तो पैर छूकर वंदन करके मुलाकात होता, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे घमंड बढ़ने के कारण, धन दौलत का लोभ होने के कारण, मेरा मेरा करने के कारण, गौरव, अंग्रेज का सिस्टम अपनाने के कारण गौरव सब दूर चला गया दिल से, संस्कार सब दूर चला गया दिल से। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे, अंग्रेज का सिस्टम अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं, खाइए पीजिए मजा से रहिए, लेकिन अपने संस्कार, अपने वंदन गौरव करने का सिस्टम मत रोकिए। तो बात रहा, अभी देखिए कार एक्सीडेंट हो रहा है और में अकाल मृत्यु से बचना है। तो ये सब भगवान बुद्ध बताते हैं कि वंदन, पूजन, गौरव करने से, जैसे 4 स्थान हो गया, बोध गया जाकर, लुम्बिनी जा, कुशीनगर, कपिलवस्तु, ये सब जाकर, श्रावस्ती जाकर पूजनीय स्थान को वंदन करना चाहिए। इस तरह से अकाल मृत्यु का बाधा के लिए बचाव आता है। तो कोई भी भविष्यवाणी बताया कि सोची, डराया कि तुम्हें जल्दी मर जाएगा, तुम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वैसे लोग पूजा गौरव सत्कार ज़्यादा करना चाहिए, धर्म में आता है। हाँ, सुनने में भी आया तो, या स्वप्ना में भी आया तो। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है उपासकों, बहुत कीमती है। ये बुद्ध शासन भी बहुत कीमती है। तो बुद्ध शासन में रक्षा बनाइए और मनुष्य जीवन को भी रक्षा कीजिए और जीवन को धन्य बनाइए। तो अगर ये करेंगे तो खुद को अकाल मृत्यु से, बाधा से बचाव आएगा। तो देखिए वसंभ राजा के समय में क्या हुआ, एक घटना घटा। वो राजा के पास 12 साल उम्र ही था। कितना साल था? उस समय भगवान बुद्ध नहीं था, श्रीलंका का घटना है। तो 12 साल के बाद मृत्यु होने वाला था। अभी 12 साल के बाद मृत्यु होने वाला है और उनको भिक्षु संघ बताया और अरहंत लोग के पास गया तो अरहंत लोग भी बताया आपका अकाल मृत्यु है, 12 साल बाद मृत्यु आने वाला है। ऐसे सुनने के बाद आश्चर्य लगा, अद्भुत लगा। बोला भंते जी हमें अनुकंपा करे, हमें आप मित्र हैं जैसे हैं, हम सहयोगी जैसे हैं, हम क्या करें जो हम में उस सब चीज़ से बच सके। तो बोला महाराज अगर सही मायने में आपको बचना है तो हम उपाय बताएंगे। जी भंते जी हम बचना चाहते हैं, हमें उपाय बताइए।
तो अरहंत लोग ने उनको कुछ उपाय बताता है, बहुत सारा अरहंत लोग मिलकर, रिद्धि संपन्न अरहंत लोग, यही उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए, ये अनिवार्य सुनना चाहिए। देखिए, पहला, अकाल मृत्यु से बचने के लिए 8 कारण प्रैक्टिस करने वाले लोग को बहुत रक्षक मिलता है इस जीवन में। अनिवार्य 8 प्रकार का पुण्य में शामिल होना चाहिए आप लोग। पहला पुण्य है, वो सोना का पत्र में लिखता है, वो सारा पुण्य धर्म किताब में, पुराना किताब में इधर आता है। तो वो हम लोग सोचना चाहिए क्या, पहला कि वंदना करने के योग्य लोगों को और स्थान को वंदन करना चाहिए, भगवान बुद्ध को और संघ लोगों को और पूजनीय स्थान को जा जाकर निरंतर वंदन गौरव करना चाहिए, माँ पिताजी को, अरहंतों को वंदन करना चाहिए। इससे पहला कारण है आयु बढ़ने का। देखिए, तो गौरव करना, झुकना, हाथ जोड़ना किसी के सामने छोटा नहीं होता है, वो बड़ा होता है, आगे बढ़ता है। दूसरा कारण है, भगवान बुद्ध अरहंत बनते बोलते हैं कि राजा, अगर आयु बढ़ाने का पुण्य कर्म हम बताते हैं, पवित्र पानी, शुद्ध पानी दान दीजिए, छन्नी दान दीजिए, फिल्टर बनाइए लोगों के लिए शुद्ध पानी पीने के लिए, इससे भी आयु बढ़ता है। अभी श्रीलंका में श्रद्धा टीवी चैनल के थ्रू लोगों को गांव-गांव में दिल का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम आने के कारण पानी का फिल्टर लगा के पूजा कर रहा है, दान दे रहे हैं। तो इस तरह से देने के कारण जो व्यक्ति दान में जुड़ा, पुण्य में जुड़ा, उन सारे लोगों को बात बताया कुछ लोग कि हमें बार-बार एक्सीडेंट होता था, बीमार होता था, ये परेशानी होता था, ये सब से राहत मिला हमें। तो उन लोग ऐसे बताने कारण हमें भी खुशी आया, विस्मित लगा। तो ये दूसरा कारण है, क्या पवित्र पानी, शुद्ध पानी पूजा करना चाहिए, उसको पवित्र पानी करने वाला या पवित्र पानी, साफ पानी, मशीन या गैजेट, कुछ भी। तीसरा, आवास कुटी दान देना चाहिए। आवास यो ददाति उपयस्यन सो सब्ब ददान देती, आवास रहने का स्थान देता है तो वो सुरक्षित पुण्य, जीवन सुरक्षित होने का पुण्य कमाता है। उसी के बीच में भगवान अरहंत बनते का एक घटना आता है। बक्कुल अरहंत बनते जी संसार में एक भगवान बुद्ध के समय एक विहार का अंदर पानी गिर रहा था, लीकेज था, डैमेज हो गया था। उस विहार को अपना सामान लेकर आकर घर का निकाल कर वो मरम्मत किया। तो मरम्मत करने के कारण बक्कुल अरहंत बोलते हैं, कई चीज को मरम्मत करने के कारण वो पुण्य हमको दीर्घायुष्य होने में मदद किया। तो देखिए, 160 साल भंते जी जीवित रहे, बक्कुल अरहंत बनते। कारण क्या था? तो टूटे फूटे चीजों को बनाकर सुरक्षित किया, संग लोगों का, पूजनीय स्थानों चीज को सुरक्षित करना और टूटने नहीं देना, बर्बाद होने नहीं देना। अभी विहार बन रहा है, सोचिए, तो विहार को बनते समय कुछ चीज विनाश हो रहा है, खराब हो रहा है, वो चीज को सुरक्षित करता है, तो अच्छा बनाता है, तो वो पुण्य उसको दीर्घायुष्य पाने में, अकाल मृत्यु से मरने से बचाता है और दीर्घायुष्य पाने में मदद करता है। और इसके बाद में चौथा कारण है, पंचशील अष्टशील पालन करने से अकाल मृत्यु से भी बचाव आता है। तो आप पंचशील लेना चाहिए, समय समय पर अच्छी तरह से उपोषण ग्रहण करना चाहिए। ऐसे दिल से ग्रहण करते हैं तो उसे अकाल मृत्यु से, बीमार से, तकलीफ से रक्षा मिलता है। हाँ, तो अभी देखिए, बीमार होने पे पंचशील ही तोड़ता है, बीमार होने के उपोषण ही तोड़ता है। कुछ दूसरे के लिए कल्याण के लिए भी कुछ करना, तो मम्मी को आशीर्वाद के लिए करना, तो मम्मी के नाम से एक दिन उपोषण लीजिए, उपोषण लेके आशीर्वाद कीजिए, मैत्री कीजिए, वो बहुत मंगल मैत्री पुण्य जाएगा। जैसे काला जादू, ब्लैक मैजिक, मनुष्य प्रॉब्लम हो रहा है, उस सब के लिए उपोषण पालन करके आप निरंतर शीलगुण धर्म पालन करने से दूर होता है। तो अकाल मृत्यु। इसका पांचवा, चीवर दान। हाँ, चीवर दान भी अकाल मृत्यु से बाधा से रक्षा करता है। चीवर दान करना चाहिए, चीवर, 3 चीवर आदि, इससे भी रक्षा होता है। और छठा, में खीर बनाकर, खीर लोगों को ताकत देता है। बोलता अतीत में बहुत योद्धा जो भी बना है, वो अतीत में संगलों को खीर दान देने का पुण्य से बनता है। तो इसीलिए
घी डालकर खीर अच्छी तरह से बना के संघ को, भगवान बुद्ध को, माँ पिताजी को, विशेष लोग को दान दीजिए, पूजा कीजिए, पुण्य कमाए। इससे भी आयु बढ़ने का पुण्य आपको साथ देगा। इसके बाद में देखिए ऐसा, इसके बाद है 7वां है पेड़ पौधा में पानी डालने से। फूल मुरझा रहा है, उसको पानी डालने से। भगवान बुद्ध के आसन पे फूल छिटा हुआ है, उसको मरने नहीं दे के पानी छिटने से। और कमल का फूल रखा, उसको गमला में डालकर अच्छी तरह से जीने के लिए, देने के लिए, रखने के लिए, समय बढ़ाने के लिए अगर आप कोशिश करते हैं तो वो भी पुण्य आपको मदद करता है दीर्घायु बनाने में, दीर्घ आयुष बना। कोई कोई लोग सोचता है अरे ये सब उपाय अगर हमको पहले मिल जाता तो मेरा बच्चा को बचा सकते थे या मेरा परिवार को बचा सकते थे पुण्य करवा कर, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पास सुनने के लिए भी पुण्य चाहिए। उस सुनने का पुण्य मिलता है। जैसे पानी पूजा जो बताया अभी थोड़ा देर पहले, पौधा में और फूल मुरझाने नहीं देकर उसको पानी छींटता है तो भगवान के आसन आदि चीज पे, तो वो सब पुण्य उसको मदद करता है सही से धर्म सुनने में। ऐसे वसंभ राजा संसार में एक शक्र देवेंद्र, उसको आयु खत्म हो गया, आयु बढ़ गया भगवान के पास जाकर। और वसंभ राजा और बहुत सारे लोग जो संसार में एक पुण्य किया था, पौधा फूल पत्तियों और मरने न देकर उसमें पानी डाला, और मैं भगवान के आसन पे जो फूल मुरझा रहा था उसको पानी डाल के सुरक्षित किया, सुगंध फैलाया, सूखने नहीं दिया, ये पुण्य। तो इसीलिए वो पुण्य में रहता है, तभी उसको सब समय पे धर्म भी सुनने को मिलता है। और 8वां अभयदान। अभयदान का पुण्य करना बहुत जरूरी है में अकाल मृत्यु से बचने के लिए। अभयदान मतलब कोई मरने वाला है तो प्राणी उसको बचाकर जीवित करना, मछली मारा है तो पानी में बहाना, इस तरह से पुण्य करते हैं तो वो भी पुण्य आपको अकाल मृत्यु से बचाता है। बहुत बड़ा पुण्य, बहुत सुंदर पुण्य। हम लोग आज बहुत सारे भंते लोग करते हैं इस तरह। एक भंते थे, उनको बार बार एक्सीडेंट हो रहा था, तो भंते जी हमारे साथ ही रहते हैं। वो चिड़ियों को जाल से उड़ाया और प्राणियों को, गाय को मारने से बचाया, बकरी को बचाया। वो पुण्य से अभी सुरक्षित, उनको बड़ा गाड़ी मिला पुण्य से और कोई दिया, और साथ ही साथ सुख से जा रहा है अभी, और एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो इस तरह से बचाव आता है, सोच भी नहीं सकते हैं विस्मित रूप से। तो और मेन अंतिम वाला जो है वो परित्राण। परित्राण भी करने से उसको रक्षा मिलता है। रक्षक परित्राण बोलता है। परिसमंततोति तायतिति रक्षतीति परित्राण। जीवन के चारों दिशा को रक्षा करने वाला धर्म को परित्राण कहते हैं। तो आटा नाटी सूत्र हो गया, मोर परित्र हो गया जीवन रक्षा करने का, रतन सूत्र हो गया, कर्णिमित सूत्र हो गया, खंड परित्राण हो गया, बोझंग परित्राण हो गया। ये सब परित्राण करते हैं तो बीमार हो, तकलीफ हो, मृत्यु आने वाला है, बाधा आने वाला है तो सबसे रक्षा करता है, बचाता है। अनिवार्य करना चाहिए। और 10वां है बोधि पूजा करने से, बोध वृक्ष को पानी डालने से, बोध वृक्ष को गिलान प्रत्यादि पूजा करने से, बोध वृक्ष को पानी से स्नान करवाने से, बोध वृक्ष को वंदन आदि करने से, सेवा करने से वो अकाल मृत्यु से बचने का पुण्य संचय होता है। तो ये राजा वसंभ राजा जो था ये सब किया। अंतिम में 12 साल में मरने वाला राजा बनकर 12 साल के बाद मर जाएगा बोलना राजा बनकर 48 साल तक जिंदा रहा। विस्मित है, अहो विस्मित है, इतना अंतिम समय तक अच्छा से जीवित रहा पुण्य करते हुए। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। अभी भी हमारे पास एक उपासक जी है, उसको कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद वो उपासक मेरे से मिलने के लिए आया, बहुत समय बात किया। उसका उम्र 67 है। तो वो उपासक उसको डॉक्टर कैंसर बताया, 2 साल में तुमको अनिवार्य मर जाएगा बोला। दावा 2 साल का दिया। तो भंती लोग से पूछा, भंती मेरा बेटा भी नहीं, शादी हो गया, अभी मेरा उम्र भी हो गया, तो अभी हम क्या करें। तो भंती ये सब धर्म बताया, मतलब अकाल मतलब मृत्यु से बचने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए, जीवन दान बढ़ाने के लिए। तो उस तरह से पुण्य करने लगा। सोचिए, इसका विस्मित उदाहरण आंख से देखने को मिला हमें। 2019 में वो बताया था, डॉक्टर, अमेरिका का डॉक्टर और विदेश का डॉक्टर, श्रीलंका का डॉक्टर, चैलेंज दे दिया 2 साल में मर जाएगा। अभी 7 साल हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ।
विस्मित नहीं लग रहा है क्या? बहुत विस्मित है। शरद नाम है पापा का। तो इस तरह से हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो अनिवार्य ये सब पुण्य करना चाहिए। आगे मौका मिलेगा तो अनिवार्य करना। न्यूज़ देख रहे हैं ना, कैसे लोग पतन हो रहा है, कैसे लोग सुसाइड कर रहा है, किस तरह से जीवन विनाश कर रहा है। इसके बीच में हमको धर्म मिलकर पुण्य बढ़ाना चाहिए। अभिथरेत कल्याणे, और जल्दी जल्दी कल्याण पुण्य करना चाहिए। पापं चित्तं निवारय, नहीं तो चित्त पाप में लग जाएगा, पता नहीं चलेगा। अभी बुद्धरस में महाविहार बुल्डाना बनने जा रहा है, तो उस पुण्य में जुड़कर आप पुण्य बढ़ाइए, जीवन का बाधा दूर कीजिए, दीर्घायुष बढ़ाइए। क्यों नागसेन भंते जी बोलते हैं कि मैं पूछते हैं मिलिंद राजा नागसेन नारायण भंते जी बोलते हैं कि जब आसमान में, पहाड़ पे, पर्वत पे, समुद्र में कहीं जाए तो मृत्यु से नहीं बच सकता है, तो फिर अकाल मृत्यु का बात ही क्या है? फिर ये बचने का बात ही क्या? फिर भंते बोलते हैं बात सही है, लेकिन परित्राण उसको रक्षा करता है। परित्राण उसको रक्षा करता है। जैसे मुरझाए हुआ पौधा को अंतिम समय नहीं है, पानी डालते हैं फिर खड़ा हो जाता है, आगे बढ़ता है, वैसा ही उसको कुछ बाधक है तो काट के आगे बढ़ाता है। जैसे डॉक्टर, अबे हम लोग ऐसे सोचेंगे हम मरने वाले हैं, मेरा कर्म ही है तो हम मर जाएंगे, ऐसे सोच के रहेंगे तो वो दावा लेना जरूरत नहीं, दावा ले चलने लगा, मरना तो मरना है, तो ऐसे मर जाता है। लेकिन कभी कभी दावा दिया तो सुखी हो जाता है, बच जाता है। उसी प्रकार दावा के रूप में ये पुण्य काम करता है, जीवन को रक्षा करता है। तो हम लोग सोचना चाहिए कैसे परित्राण से जीवन को रक्षा करे। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि सांप बिच्छा जानवर काटे बिना चला जाता है परित्राण बल से, हाथी मारे बिना चला जाता है, एक्सीडेंट से बचाव आता है, बहुत चीज से बचाव आता है। तो ये परित्राण बल, पुण्य बल से। तो इस तरह से परित्राण पे श्रद्धा विश्वास होना बहुत जरूरी है। अंग्रेज का बात मान रहा है, लेकिन परित्राण का बुद्ध वचन नहीं मान रहा है, उसके विपरीत चल रहा है। तो मृत्यु, कभी कभी कोई लोग सपना देखता है कि अरे हमको मृत्यु आने वाला, कल परसों सांप डस लिया, जानवर डस लिया, ऐसे बाधा होने वाला, वैसे बाधा होना। वैसे लोग बोधि वृक्ष के पास जाकर परित्राण करना, स्तूप के पास जाके परित्राण करके, वो सब में वैसे लोग पानी पूजा करके और खीर पूजा करके और लोक भार देवताओं को, जैसे 4 महान देवताओं आदि इंद्र सोमो सेनापति देवताओं को पुण्य अनुमोदना करके वो बात बताना चाहिए, रतन सूत्र आदि पाठ करके। ऐसे बताने से आने वाले बाधाएं दूर होता है, बोधि पूजा ये सब करने से। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग वीर से, उत्साह से, कुशल कर्म करके, पुण्य कर्म करके, बुद्ध वचन का पालन करके, मानव जीवन का लाभ उठाकर, ये उत्तम धर्म का बोध करके उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए हम लोग को भाग्य मिलेगा। तो हम पूरा आशीर्वाद करते हैं, दिल से मंगल मैत्री करते हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ बाधा है तो दूर हो, अकाल मृत्यु का बाधा है तो दूर हो और दीर्घायुष जीवन बिताएं। उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए सुंदर पुण्य धर्म आपको हेतु प्रत्यय बन जाए करके पूरा अनुमोदन आशीर्वाद है। साधु साधु साधु।